आइए आज हम सभी लोग व्याकरण के बारे में सीखते हैं, जो कि अंग्रेजी में ग्रामर, GRAMMAR। ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। अब व्याकरण से संबंधित छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग जान लेते हैं, तब फिर बड़े की तरफ चलते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में भाषा को अच्छी तरीके से पढ़ने, लिखने या समझने के लिए जिस युक्ति का या साधन का प्रयोग करते हैं, व्याकरण कहलाता है। यानी व्याकरण वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अच्छी तरह लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं, ग्रामर कहलाता है। अब आते हैं सबसे पहले अल्फाबेट, जो कि आपसे अमूमन पूछा जाता है कि अल्फाबेट कितने होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश ग्रामर की, तो टोटल इसमें 26 होता है। 26 वर्ड माला, वर्ड मीन्स होता है अक्षर, माला माने जान ही रहे हैं आप, क्रमशः जैसे फूलों की माला, आप रुद्राक्ष माला, ये तमाम माला एक धागे में पिरोया रहता है, तो उसे आप फूलों की माला कहते हैं, गुरियों की माला कहते हैं। यहाँ अक्षरों की माला है, वर्ड माला। ठीक, तो इसमें टोटल 26 है। इसके मेन दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। नंबर एक वॉवेल्स। वॉवेल्स मीन्स होता है स्वर, जैसे आप हिंदी में जानते हैं वॉवेल कॉन्सोनेंट, सेम वैसे अंग्रेजी में A E I O U, ये आपके 5 अंग्रेजी में वॉवेल होते हैं जिन्हें आप स्वर कहते हैं। टोटल 26 है अल्फाबेट, 5 आपके वॉवेल हो गए। कॉन्सोनेंट आपका कितना बचा? 21, जो AEIOU को छोड़कर शेष सभी 21 कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब आइए पहले पे आपका, जो कि आपसे अमूमन इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, लेटर्स। लेटर्स मीन्स होता है अक्षर। हियरिंग अ साउंड इन माई ईयर कॉल्ड लेटर, जो ध्वनियां हमारे कानों को सुनाई देती हैं, लेटर कहलाता है। दूसरे भाषा में आप इन्हें कह सकते हैं कि जिनका खंडन ना हो सके, आपका लेटर कहलाता, अक्षर कहलाता है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे बांटा नहीं जा सकता। ठीक, तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, का खा गा करके आप रहता है, छत्रिंग ऐसे करते हैं आप। ओके, सेकंड में आपका आता है लेटर्स के बाद वर्ड्स, शब्द। A words is a word. A words is a letter, group of letter which makes a complete sense is called words. अक्षरों का ऐसा समूह जिसके मिलाने से कंप्लीट अर्थ निकले, वह आपका शब्द कहलाता है। आप जैसे देखिए राम, आपका एक लेटर आर हो गया, दूसरा लेटर ए हो गया, तीसरा लेटर यम हो गया, मिला के आपका बन गया राम, किसी बच्चे का नाम। दूसरा है आपका, कोई भी लेटर ले सकते हैं आप, सी कर दें, कुछ भी कर दें, डॉग हो गया, एनीवे इसी तरीके से। अब आते हैं आपके तीसरे, जो ग्रामर की नींव होती है, सेंटेंस। मेन सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, SENTENCE, वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? जिस तरीके से आपने देखा कि शब्द कहने के लिए हमें अक्षर की जरूरत पड़ी, तो 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मिलाने से शब्द बना। सेम डिफिनेशन आपकी जाएगी, सेंटेंस किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलाने से वाक्य बनता है। अंग्रेजी का ग्रामर की बात करूं, इंग्लिश डेफिनेशन की, तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अब आप यहाँ पे देखें, राम आपका फर्स्ट वर्ड हो गया, इज आपका सेकंड हो गया, ये आर्टिकल है, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका बॉय 4 हो गया। ये क्रमशः एक दूसरे में क्रम से आने पर राम इज ए गुड बॉय हुआ, जिसका अर्थ होता है राम एक अच्छा लड़का है, और यह पूरा का पूरा एक कंप्लीट अर्थ दे रहा है। इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अब इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग सेंटेंस एंड इट्स
काइंड पढ़ेंगे, सेंटेंस और उसके प्रकार। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप इसे रिवर्स करके देखें, फिर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।